कि नेता हमेशा शिक्षित होना चाहिए और हमें लगता है कि इनसे ज़्यादा जितने भी लोग दावेदारी किए हैं इनसे ज़्यादा किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और इनसे ना कोई ज़्यादा ईमानदार है और ना इनसे ज़्यादा कोई बेदाग चेहरा है। इन्होंने बचपन से ही जब ये नौकरी नहीं पाए थे, पढ़ रहे थे, उसी टाइम से मतलब ये लोगों की मदद करते थे, लोगों की बातों सुनते थे, लोगों के दुख सुख में खड़े भी होते थे। तो लाइव के माध्यम से बता दूं कि यही वो चर्चित व्यक्ति है जो आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं बीजेपी के प्रबल दावेदार के रूप में, डॉक्टर अमृतांशु शुक्ला जी, जो कि पूर्व प्रचारी है लेकिन 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार के रूप में उभरकर सामने आए हुए हैं और अपनी दावेदारी दर्शा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे काफी सारी जनता इकट्ठी है। लाइव के माध्यम से दिखा दूं कि यहाँ पे औरतें हैं, नौजवान है, बूढ़े भी हैं और बच्चे भी हैं। सबसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्यों अमृतांशु शुक्ला जी का समर्थन कर रहे हैं और इनके साथ इतना जुड़ रहे हैं, जबकि अब तक बीजेपी ने किसी को टिकट डिसाइड नहीं किया है, कि फिर भी ये लोग खुलकर अमृतांशु शुक्ला का समर्थन कर रहे हैं। आइए मिलते हैं अमृतांशु शुक्ला जी से और जानते हैं कि जनता इनके साथ क्यों जुड़ी है। तो स्वागत है आपका सर डेली लाइव न्यूज में। जी नमस्कार, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। इतने जनता का आपके साथ जुड़ने का क्या कारण है, क्यों जनता आपके साथ जुड़ी हुई है? देखिए, हमारा परिवार और मैं स्वयं जनता के बीच में ही हमेशा से रहे हैं। जनता का सहयोग, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके लिए कार्य करते रहना हमारे परिवार की, हमारे माता पिता की और हमारी शुरू से ही ये हम सबकी नीयत भी रही है और नियत भी है। अतः क्षेत्र में अपनी भागीदारी बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए हमको यह निर्णय सिर्फ मेरा नहीं है, तमाम सारे परिवार से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए, क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने बार बार यह इच्छा थी कि आप जब जन सहयोग के लिए हर तरह के कार्य करते रहते हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में आपने एक मुकाम तय किया है, तो क्यों ना उस प्रतिनिधित्व की दिशा में आप सोचते हैं। तो आप सबके आशीर्वाद के चलते मैं आप सबके बीच में हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो एक सिपाही के नाते मैं वह भूमिका में भी आप सबको निश्चित रूप से सफल बनाऊंगा, जनता के ही आशीर्वाद से। लेकिन अगर बीजेपी आपको नेतृत्व करने का मौका देती है और टिकट देती है तो ग्रामीण विकास में आपकी क्या पहल होगी? देखिए, ग्रामीण विकास के लिए मैं तो गांव में ही पला बढ़ा हूं और ग्रामीण जनता से मेरा रोज का जिस तरह का संबंध रहा है, तो ग्रामीण जनता के लिए, ग्रामीण जनता का मुख्य कार्य क्या है? कृषि कार्यों में, कृषि कार्य में उनकी सहभागी के लिए कृषि संबंधित चीजों में उनको बेहतर सुरक्षा प्रदान किए जाने की जरूरत है। कोई भी आपदाकालीन परिस्थितियां आती हैं तो सबसे पहले अगर कोई प्रभावित होता है तो वह गांव का कृषक प्रभावित होता है। उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए, और यह आप सब भी जानते होंगे कि पिछली तमाम सरकारों से पिछले 70 सालों में जो काम हुआ था उस कृषि सुरक्षा के लिए पिछले 7 वर्षों में उससे बेहतर कार्य हुए हैं। लेकिन अभी क्योंकि भारत की जनता गांवों में निवास करती है, अधिकांश जनता निवास करती है, वो भी अपने बेहतर विकास चाहते हैं, तो सबसे पहले, और इस सुरक्षा की चिंता सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने की है, उस सुरक्षा कवच को और मजबूत करना है ताकि वह सुरक्षित जब आदमी स्वयं को महसूस करता है, पेट भरा होता है। अंत्योदय की जैसी योजनाएं आप सबके सामने है, अंतिम व्यक्ति तक अनाज का पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक जिनके पास घर नहीं है घर का पहुंचना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और इसको ज्यादा किए जाने की जरूरत है। मैं उसको और प्रबलित करने का प्रयास करूंगा। युवाओं के विकास पर और युवाओं के शिक्षा पर आपकी क्या पहल होगी? कुशीनगर विधानसभा में अगर आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है तब। युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? रोजगार। उनकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में मिल सके, वे दिग्भ्रमित न रहे, समय पे उनको उचित शिक्षा, क्योंकि शिक्षा को लेके एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि हम यह शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इसमें हमारे रोजगार की संभावनाएं कितनी बनेंगी, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। आपके पास अगर आप राष्ट्र के लिए कुछ सोचते हैं, और सचमुच वो राष्ट्रीय सोच का भी होना जरूरी है, लेकिन आपके पास आपकी ऊर्जा का सही उपयोग हो सके, उसके लिए आपके पास पांव खड़ा करने की जगह भी चाहिए और
खुद को खाने लायक और 2 लोगों को खिलाने लायक आपको सक्षम भी बनना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है सुशिक्षित होना। तो शिक्षा का विस्तार सबसे जरूरी है। आप किसी भी जगह के बारे में आप सोच कर देखें कि वहां रोजगार के अवसर तब बेहतर हुए हैं, विकास कार्य तब ज्यादा हुआ है जब सचमुच ऐसी शिक्षा जो रोजगार परक हो, जो आज के दौर से आपको जोड़ती हो। और इस संभावनाओं के लिए विश्वविद्यालय की कल्पना भी हम सबके पास है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात नहीं है, परंपरागत शिक्षा नहीं, ऐसे जिससे उद्यमिता विकास को बल मिल सके, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, कृषि कार्यों को बेहतर ढंग से संपन्न करने के लिए उनके लिए अवसर मुहैया हो सके। उन सभी संभावनाओं को तलाशने के लिए हम आप सबके बीच में यहाँ पे काफी जनता भी इकट्ठा है। हम जनता से भी जानेंगे कि आखिर क्यों जनता जो है डॉक्टर अमृतांशु शुक्ला का समर्थन कर रही है और अमृतांशु शुक्ला के साथ जुड़ी हुई है। जी भाई साहब, अब आपका विधानसभा कौन सा होता है? विधानसभा 333 कुशीनगर। आपका ग्राम पंचायत कौन सा होता है? ग्राम पंचायत नहीं है, वार्ड हो गया, वार्ड नंबर 9 बाबा साहब देवरस नगर नगर पालिका में पड़ता है। कि जो आपके वर्तमान विधायक है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और आप लोग जो है अमृतांशु जी के साथ जुड़े हुए क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेता हमेशा शिक्षित होना चाहिए और हमें लगता है कि इनसे ज़्यादा जितने भी लोग दावेदारी किए हैं, इनसे ज़्यादा किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और इनसे ना कोई ज़्यादा ईमानदार है और ना इनसे ज़्यादा कोई बेदाग चेहरा है। इन्होंने बचपन से ही जब ये नौकरी नहीं पाए थे, पढ़ रहे थे, उसी टाइम से मतलब ये लोगों की मदद करते थे, लोगों की बातों सुनते थे, लोगों के दुख सुख में खड़े भी होते थे। अब तो मान लीजिए कि राजनीतिक है, जुड़ चुके हैं, लेकिन इसके पहले भी उनका मतलब इनका यही ध्येय था कि लोगों की मदद किया जाए। गांव-गांव घूमते थे, लोगों की सभी समस्याओं को सुनते थे, जितना हो सकता था उतना समाधान करते थे। और एक दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए और इनसे ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं है। डॉक्टर अमृतांशु शुक्ला PhD किए हुए हैं, अपने ही विधानसभा में बुद्धा PG कॉलेज है जिसके 5 साल प्राचार्य भी रहे, इस टाइम एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं मनोविज्ञान के। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको टिकट दिया जाए और ये जनता की समस्याओं का समाधान। आपको लगता है कि आएंगे तो कुशीनगर विधानसभा का बेहतर विकास हो पाएगा? तो विकास होगा, विकास करेंगे, ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं। इतना दावे के साथ आप कैसे कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, इसलिए कि हम लोग इनको बचपन से जानते हैं। जी जी, हाँ, बचपन से ही हम लोग इनको जानते हैं कि अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। बिल्कुल। आपकी क्या राय है चाचा जी? सर हमारे भी यही राय है कि जो कि ये सबसे क्वालिफाइड हैं और ये शुरू से ही जनता में जो मदद किए हुए हैं, जनता की सेवा किए हैं और भविष्य में भी इस जनता की सेवा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग जो है इनसे जुड़े हुए हैं। तो मतलब कि युवा जो है देश का कल है, तो आप एक युवा है और युवा जो है इस बार किसके साथ है? इस बार तो हम लोग भाई यहाँ चेंज करेंगे, जी क्योंकि जो भावी विधायक हैं माननीय रजनीकांत जी, जी, वह विधायक योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे ही ग्राम सभा में 5 साल हो गया, एक बार भी यहाँ दौड़ा नहीं किए, न आए, न कोई काम किए। माननीय अमृतांशु शुक्ला जी यहाँ रहे हैं, इस ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं, जन जन के बीच में रहे हैं, योग्य हैं, इसलिए हम लोग इनको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं और जिताएंगे, इनके साथ चलेंगे और ये आएंगे तो कुछ काम करेंगे। लगता है कि बीजेपी इनको टिकट दे देगी और ये विधायक कुशीनगर विधानसभा का बनेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। जी जी, पार्टी जैसा निर्णय करेगी, हम लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं पूरे तन मन और धन से। जी भाई साहब, आप युवा हैं और युवा जो है इस बार अमृतांशु शुक्ला जी के साथ काहे जुड़ा है? देखिए, युवाओं का श्री शुक्ला जी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि जब समाज शिक्षित होगा, शिक्षित अगर हमारे परिवेश का जो नेता हो वो शिक्षित हो, शिक्षित तो सबको ही हो, सबको ही है, लेकिन सही मायने में शिक्षित हो, समाज को एक नई दिशा दिखाने वाला हो, युवाओं को जागरूक करने वाला हो, इसलिए अमृतांशु शुक्ला जी बहुत ज़रूरी हैं। कुशीनगर विधानसभा के लिए अभी तक मैं मतलब कि अपने अभी तक के जीवन काल में मैंने बहुत से नेता देखे, लेकिन किसी नेता में नेता वाली छवि नहीं देखने को नहीं मिली। क्या है कि जब तक लोग
हमको अपने समाज को शिक्षित बनाना है, युवाओं को शिक्षित बनाना है। बच्चे जब शिक्षित होंगे तो अपना आवास और अपना राशन खुद उस लायक हो जाएंगे पढ़ लिख के कि व्यवस्था कर सके। और आज के डेट में, आज के दौर में जितने हमारे कुशीनगर में नेता लोग हैं, ये नहीं कि बस विधायक जी या मतलब कि सब लोग जितने लोग हैं, कोई शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा है। जब तक शिक्षा तो क्या आपको लगता है कि अभी हिमांशु शुक्ला जी आएंगे तो शिक्षा बेहतर होगा? हाँ, शिक्षा यहाँ पे बस वही तो सुधार करना है कि हर ग्राम सभा में, मैं इनके साथ, मेरा मकसद है जुड़ने का कि ग्राम सभा में, जितनी ग्राम सभा में प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें सुधार हो, बच्चे वहाँ पे जाएं। मेरे ग्राम सभा बिशुनपुर मऊरही में एक भी लड़कों का एडमिशन नहीं है, मुश्किल से 10 बच्चे हैं। 2.5-3 लाख रुपया सरकार फिजूल में दे रही है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, बेहतर विकास के लिए और किसानों के जो फसल के लिए सुरक्षा है, इसके लिए जनता जो है अमृतांशु शुक्ला को कुशीनगर विधानसभा में चाह रही है। और ऐसा लगता है जनता के रुझान से कि 2022 के चुनाव में समर्थन तो बीजेपी का होगा, लेकिन चेहरा बदल करके अमृतांशु शुक्ला के हाथों में बागडोर मिलेगा। नमस्कार।